हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने जो है एपिथेलियल टिश्यूज में जो 4 मेजर टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज है, जैसे कि सेक्वेमॉस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर के बारे में देखा, राइट? कॉलमनर के बारे में। अब हम आगे जो है जो एपिथेलियल टिश्यूज में ही सम ऑफ द स्पेशलाइज कैरेक्टर्स की, जैसे कि सम ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज क्या करती है, तो वो स्पेशलाइज टाइप्स ऑफ सिक्रेशंस करती है, जिसमें क्यूबॉइडल एंड कोलुमनर जो है वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स बनाता है फॉर द सिक्रेशंस, राइट? तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो फिफ्थ एक स्पेशलाइज टाइप्स ऑफ अनदर एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो है गैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, तो ये जो गैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यूज है, ये गैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यूज आप देखोगे तो ये आपको जो है सिक्रेशन का फंक्शन करती हुई देखने को मिलेगी, राइट? मेजरली फंक्शन क्या है? सिक्रेशन का है, राइट? तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ गैंड्यूलर टिश्यूज है। ओके, यूनिसेल्युलर गैंड्यूलर टिश्यूज एंड यूनिसेल्युलर गैंड्यूलर टिश्यूज एंड मल्टीसेल्युलर गैंड्यूलर टिश्यूज। ओके, तो स्टूडेंट, जो यूनिसेल्युलर गैंड्यूलर टिश्यूज है, यहाँ पे देखो इसका डायग्राम दिया गया है आपको कि सिंगल सेल सिक्रेशन का जो फंक्शन करेगा, राइट, उसे हम यूनिसेल्युलर गैंड्यूलर टिश्यूज कहेंगे। ओके, जिसमें यहाँ पे इस स्पेशलाइज फंक्शन को करता हुआ जो सेल है उसे ग्लोबेट सेल भी कहा जाता है, राइट? तो यहाँ पे देखो एक सिंगल सेल के अंदर सिक्रेशन के लिए ग्लोबेट सेल्स जो है वो फॉर्म हुआ है। ओके, आगे हम बात करें तो मल्टी सेलुलर में क्या होगा? ऑफकोर्स मल्टी एक से ज्यादा होगा, तो कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। ओके, जहां पे क्लस्टर ऑफ सेल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल सलाइवा। ओके, तो आपने देखा होगा कि हमारे सलाइवा में सलाइवरी ग्लैंड में से कैसे सलाइवा कंटिन्यूसली सिक्रेट होता रहता है, तो वो सिक्रेशंस का फंक्शन कौन करता है? तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड, राइट? तो यहाँ पे क्लस्टर्स में एक से ज्यादा सेल्स होंगे जो कि क्लस्टर्स में एक साथ सिक्रेशंस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है आपने गैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ी, जो कि गैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यूज का स्पेशलाइज फंक्शन है सिक्रेशन, जिसमें यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर बोथ आपको देखने को मिलेगा, राइट? और जो यूनिसेल्युलर जो सेल है उसे हम ग्लोबेट सेल्स कहेंगे। यहाँ पे अपने सिंगल सेल के लेयर में दिखाया गया है, और यहाँ पे क्लस्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, राइट? स्टूडेंट, अब हम जब सिक्रेशंस की बात करते हैं तो स्टूडेंट ये जो ग्लैंड होती है, राइट, तो ग्लैंड स्टूडेंट 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज एंडोक्राइन एंड अनदर वन इज एक्सोक्राइन, राइट? एक्सोक्राइन यानी कि क्या? जैसे कि हमारा म्यूकस हो, राइट, सलाइवा हो, ईयरवैक्स हो, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, ये क्या होंगे? तो कहाँ पे होंगे? तो हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि सलाइवा हमारे माउथ में सिक्रेट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे इंटेस्टाइन में, ईयरवैक्स हमारे कानों में, जो हम कहते हैं ना कि हम साफ करना पड़ता है, ईयरवैक्स ही मटेरियल निकलता है, राइट? तो ये बाहर की ओर रिलीज होता है, राइट? सो दैट इज नोन एज अ एक्सोक्राइन। और अनदर टर्म में हम कह सकते हो कि ये जो होता है वो सीधा ब्लड में सिक्रेशन नहीं होता है, राइट? हमारे बॉडी ऑर्गन में सिक्रेट होता है, सो दैट इज नोन एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि क्या? तो जो कि क्या होगी, उसके पास ऐसा कोई सिक्रेशन करने के लिए कोई डक्ट, कोई पार्ट नहीं होगा, तो वो कहाँ पे सिक्रेट होगा? सीधा ब्लड में, राइट? द गॉड, और नॉर्मली उसे हम कहते हैं हॉर्मोन्स, राइट? तो द प्रोडक्ट कॉल्ड हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। ओके, जिस फ्लूइड में नॉर्मली क्या होगा कि जो ग्लैंड सिक्रेट कर रही है उसके सराउंड जो भी फ्लूइड होगा वो उसके अंदर उसे सिक्रेट कर देगी। और नॉर्मली ये जो ऑफकोर्स फ्लूइड फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर क्या है, तो ब्लड सिस्टम है, राइट? तो ये ब्लड सिस्टम में डायरेक्टली सिक्रेट करता है। ओके, साथ ही साथ लिम्फेटिक सिस्टम भी है, बट मेजरली वर्क करता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? तो यहाँ पे आपको एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन क्लियर है। एक्सो यानी कि सीक्रेट इनटू दी डक्ट एंड
एंडो यानी कि सीक्रेट इनटू द फ्लूइड, ओके। देयर आर नो स्पेसिफिक काइंड ऑफ डक्ट आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपको ग्लैंड्यूलर टिश्यूज क्लियर है। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे आगे जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज, इसके बारे में स्टूडेंट हमने इनिशियली डिस्कस किया ही था कि कंपाउंड जो टिश्यूज है वो 2 और मोर सेल लेयर से बनी होंगी, राइट। सो दैट इज नोन एज अ कंपाउंड टिश्यूज, राइट। वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो आपको देखने को मिलेगी ड्राई सरफेस ऑफ अवर स्किन, यानी कि हमारी बॉडी की जो आउटर सरफेस है, ओके, वहां पे देखने को मिलेंगी, राइट। देन बक्कल कैविटी, हमारे बॉडी की बक्कल कैविटीज जो है, ओके। देन फेरिनेक्स, सलावरी ग्लैंड, पैनक्रियाटिक डक्ट, ऐसी जगह पे आपको ये जो कंपाउंड जो है टिश्यूज देखने को मिलेंगी, ओके स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट हमने कंपाउंड टिश्यूज के डायग्राम नहीं बनाए हैं। स्टूडेंट कंपाउंड टिश्यूज में क्या होगा, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। कंपाउंड टिश्यूज में आपको मोर देन वन लेयर, राइट। यहाँ पे हमने कैसे सिंगल लेयर्स बनाया है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? मोर देन वन लेयर। यहाँ पे आपको छोटे बड़े सेल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, राइट। और ये इस तरह से ये कंपाउंड टिश्यूज जो है फॉर्म करती है। यहाँ पे आप देखो तो आपको मोर देन सेल्स देखने को मिलेंगे, राइट। यहाँ पे आपको मल्टी सेल्स, राइट, 2 और मोर मल्टी सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो दैट इज फॉर्म अ कंपाउंड टिश्यूज। स्टूडेंट यहाँ पे इस चैप्टर में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डायग्राम को भी ध्यान रखना। अब स्टूडेंट हम आगे बात करें तो टिश्यूज बनती है सेल्स से, राइट। वो तो आपको पता है कि सिमिलर स्ट्रक्चर इन फंक्शन फॉर्म अ सेल, टिश्यूज, ओके। अब क्या होगा, तो ये सारे जो ऑल सेल जो एपिथेलियल के अंदर है, राइट, तो ये सारे सेल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक साथ टुगेदर रहते हैं, अटैच रहते हैं और एनिमल टिश्यू बनाते हैं, राइट। तो स्टूडेंट ये एक दूसरे से अटैच भी रहते हैं, कैसे? तो ऐसे एक स्पेशलाइज टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन के थ्रू, ओके। कि यहाँ पे आप देखो तो सेल्स एक दूसरे के साथ स्पेशलाइज टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन से अटैच्ड होते हैं। और यहाँ पे जो है फर्स्ट इज टाइट, एडहेसिंग एंड गैप, 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन देखने को मिलते हैं, राइट, ओके। तो यहाँ पे ये जो जंक्शन है, ओके, उसके बारे में हम देखें तो टाइट जंक्शन, टाइट में क्या होगा कि सेल एक दूसरे से टाइटली अरेंज होंगे। सो ऑफ कोर्स टाइटली होंगे तो क्या होगा कि लीकेज नहीं होगा, लीकेज देखने को नहीं मिलेगा, राइट। फिर हम आगे बात करें तो एडहेरिंग जंक्शन, राइट, जो सेकेंड टाइप है एडहेरिंग टाइप ऑफ सेल जंक्शन। तो उसमें आप देखो तो क्या होगा कि सीमेंटिंग, एक दूसरे को ज्वाइन करने के लिए हमने कैसे साइकोमस में डिस्कस किया कि आपने देखा होगा कि हमारे घर पे जो फ्लोरिंग किया होता है टाइल्स का, तो टाइल्स के बीच में क्या किया जाता है, उसे अटैच रखने के लिए सीमेंटिंग किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे सीमेंट एडहेसिंग टाइप ऑफ जंक्शन में क्या होगा, तो दो सेल के बीच में सीमेंटिंग लाइक सब्सटेंस होगा जो कि दो को क्या करेगी, कनेक्टेड रखेंगे, ओके, कनेक्शन का काम करेगा, जो निगेबल सेल होगा, ओके। आगे हम बात करें तो गैप जंक्शन में क्या होगा, तो यहाँ पे सीधा जो सेल है दूसरे सेल के साथ साइटोप्लाज्म के थ्रू कनेक्टेड होगा, राइट। गैप में आपको थोड़ा लूजली टाइटली ऑफ कोर्स अटैच नहीं होगा, गैप देखने को मिलेगी जो कि साइटोप्लाज्म के थ्रू, राइट, सेल के बीच सेल एक सेल दूसरे सेल के साथ साइटोप्लाज्म के थ्रू, यानी कि बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्मली ग्रेडियंट की बेसिस पे आप देख सकते हो कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे, राइट, वो एक दूसरे के अंदर साइटोप्लाज्म की हेल्प से एक दूसरे के अंदर क्या होंगे, कनेक्टिंग रहेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ओके। तो सेल जंक्शन क्लियर है, टाइट, एडहेसिंग एंड गैप। टाइट में लीकेज नहीं होगा, कनेक्टेड रहेंगे। एडहेसिंग में क्या होगा, तो सीमेंटिंग है, ओके, जो कि सबको टुगेदर रखते हैं कनेक्शन करने के लिए। एंड
थर्ड वन इज गैप, ओके, जो कि साइटोप्लाज्म के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। क्लियर। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने जो है कंप्लीट एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया, राइट। यहाँ पे हमने एपिथेलियल टिश्यूज कंप्लीट कर लिया, जिसके दो टाइप थे, सिंपल एंड कंपाउंड। देन स्क्वेमोस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, राइट, एंड सिलिएटेड कॉलम एपिथेलियल के बारे में डिस्कस किया। देन स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज है उसके बारे में देखा। देन कंपाउंड टिश्यूज के बारे में हमने कंप्लीट किया। अब स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टिश्यूज जो है कनेक्टिव टिश्यूज, ओके। तो स्टूडेंट हम कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात करें तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है, तो कनेक्टिव टिश्यूज के नेम से आपको आइडिया आ रहा होगा कि इसे कनेक्टिव क्यों बोला गया है। ऑफ कोर्स कनेक्शन का काम करती है दूसरे टिश्यूज के साथ, राइट। तो ये जो टिश्यूज है वो कनेक्ट करने का काम करेंगे, राइट, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग टू अदर टिश्यूज, राइट। यहाँ पे जो स्टूडेंट कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे मेजरली आपको जो है 3 टाइप्स ऑफ, ओके, जो कनेक्टिव टिश्यूज है मेजरली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, ओके। लूज कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एंड स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ओके। जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपको सम ऑफ द टिश्यूज जो होंगे, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि टिश्यूज फ्लूइड फॉर्म में होंगी, ओके, कोई बोन होंगे, बोन जैसे हार्ड होंगी, या तो कोई फाइबर फॉर्म इलास्टिक फॉर्म में होंगी, राइट। किसी टिश्यूज के अंदर आपको ज्यादा फाइबर्स की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिलेगी, ओके। तो ऐसे डिफर जो कैरेक्टर्स है हम अभी ये टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में हम बात करें तो मेजरली जो मेन टिश्यूज है, पहली टिश्यूज है लूज कनेक्टिव टिश्यूज। ऑफ कोर्स आपको लूज से आइडिया आ रहा होगा कि ये जो है, ओके, लूजली ऑफ कोर्स ये टिश्यूज आपको लूज फॉर्म में या सेमी फ्लूइड के फॉर्म में देखने को मिलेगी, राइट, जिसके अंदर आपको ऐसे फाइबर्स देखने को मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट लूज कनेक्टिव टिश्यूज फर्दर डिवाइड है मेजरली 2 टाइप्स में, ओके, एरोलर टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यूज, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो एरोलर एंड एडिपोज, ये बोथ टिश्यूज जो है वो आपको देखने को मिलेगी बेनेथ द स्किन, हमारे स्किन लेयर के नीचे, ओके, और हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज है उसे सपोर्ट करता है, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये एरोलर टिश्यूज का डायग्राम दिखाया गया है। आप एरोलर टिश्यूज में देखो तो आपको यहाँ पे जो है डिफर टाइप्स ऑफ जैसे कि सेल्स, जैसे कि मास्ट सेल, देन मैक्रोफाज है, देन कोलेजन फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट, ऐसे डिफर टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर यहाँ पे 2 टाइप्स के फाइबर्स, जैसे कि कोलाजन, ओके, जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, ओके। तो यहाँ पे कोलाजन आपको देखने को मिलेंगे, ये फाइबर्स है यहाँ पे, ओके। और माइक्रोफेज जो कि क्या करता है, तो माइक्रोफेज फंक्शन करता है प्रोटेक्शन का, जो भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी आउटर हार्म बैक्टीरिया हो सकता है या कोई भी अनयूजुअल सब्सटेंस विच इज एंटर इन अवर बॉडी, राइट, तो उसे किल करने का काम कौन करेगा, माइक्रोफेज, ओके। और मास्ट सेल जो होते हैं वो नॉर्मली ये भी एलर्जिक रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में देते हैं, ओके। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो एलोरर टिश्यूज क्लियर है आपको कि जिसमें वो कहाँ पे है, फर्स्ट तो स्किन के नीचे है, जो कि हमारे एपिथेलियल टिश्यूज को सपोर्ट करती है, जिसके अंदर आपको फाइब्रोब्लास्ट, देन माइक्रोफेज, देन कोलेजन एंड मास्ट सेल जैसे सेल एंड फाइबर्स जो कि सेमी फ्लूइड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, राइट। आगे हम बात करें तो एडिपोज टिश्यूज के बारे में बात करें तो एडिपोज टिश्यूज जो है, राइट, तो ये टिश्यूज जो है ये भी स्किन के नीचे होती है, बट यहाँ पे इसका स्पेशलाइज फंक्शन है स्टोर द फैट स्टोर करना, राइट। तो हमारे बॉडी के नीचे ये एडिपोज टिश्यूज रहेगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो ब्लैंक दिख रहा है ना, ये फैट स्टोरेज है, फैट ग्लोब्यूल्स है, और ये जो लाइनिंग डबल लाइनिंग में बताया गया है ये साइटोप्लाज्म, और बीच में मैंने डॉट किया हुआ है वो न्यूक्लियस है। यानी कि यहाँ पे मेजरली जो है
वो रीजन फैट स्टोरेज में चला जाता है, राइट। तो ये जो एडिपोज टिश्यूज है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करती है, ओके। और जो भी एक्सेस न्यूट्रिशन रहता है, फैट टिश्यूज कब बनता है, तो हमारे बॉडी में जब एक्सेस न्यूट्रिशन रहता है वो जब यूज नहीं होता है तब ये फैट टिश्यूज फॉर्म होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यूज क्लियर है कि जिसमें आपको लूजली अरेंज फाइबर्स एंड सेल सेमी फ्लूइड के अंदर देखने को मिलेंगे, राइट। जहां पे आपको कोलेजन फाइबर्स देखने को मिलेंगे, ओके, और इलास्टिन फाइबर्स, ओके, जो कि टिश्यूज को फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ सब कुछ प्रोवाइड करेगी, ओके। तो यहाँ पे हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डेंस कनेक्टिव टिश्यूज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।